नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आज आर्थिक महाकुंभ में दुनिया पीएम मोदी का जलवा देखेगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पीएम बस थोड़ी देर में उद्घाटन भाषण देने वाले हैं। करीब 80 देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच पीएम मोदी देश के आर्थिक एजेंडे और न्यू इंडिया का विजन रखेंगे। उम्मीद की जा रही है कि पीएम अपने भाषण में इस बात पर जोर देंगे कि भारत कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ग्रोथ इंजन बन सकता है। हमारे साथ दावोस से हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, आज पीएम 80 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने उद्घाटन भाषण देने वाले हैं। आशीष, आज दुनिया पीएम मोदी के आर्थिक विजन को सुनेगी। किस तरह से पीएम कहेंगे मन की बात? मैं खड़ा हूं दावोस ओपन फोरम के सामने, ठीक वहीं पर जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय में अपना प्लेनरी सेशन का स्पीच डिलीवर करेंगे। जो थीम है, जो मुद्दा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पीच का, वो है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी इंडिया के लिए क्या भविष्य है, किस तरह से जो विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओज हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के काफी और भी बायलैटरल मीटिंग्स हैं। कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के साथ में है और कुछ मीटिंग्स जो बिजनेसमैन यहां पर आए हैं उनके साथ में है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने स्विस प्रेसिडेंट के साथ में एक बायलैटरल मीटिंग की है। उसके बाद में वो 120 मल्टीनेशनल कंपनी के ग्लोबल सीईओज के साथ में उन्होंने इंटरेक्ट किया है। सो कुल मिलाकर अगर देखें तो प्रधानमंत्री का जो 2 दिन का दौरा है वो पूरी तरह से केवल 2 बातों पर फोकस करता है। पहला कि भारत का जो एक विश्व स्तर पर इमेज है उसे किस तरह से और बेहतर बनाया जाए, न केवल इकोनॉमी, न केवल व्यापार के मद्देनजर, उसके अलावा जिस तरह से भारत की संस्कृति, भारत एक देश जिस तरह से बढ़ रहा है उसके बारे में भी पूरे विश्व को बताया जाए। और उसके लिए स्विट्जरलैंड के दावोस स्थित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से बेहतर फोरम नहीं हो सकता। इस मंच पर प्रधानमंत्री केवल अकेले नहीं आए हैं, बल्कि 6 मिनिस्टर्स हैं और कई और इंडियन कंपनीज के सीईओज भी आए हैं। बिल्कुल आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, लगातार इस बड़ी खबर पर नजर रखे हुए हैं। 20 साल में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अटेंड करने के लिए दावोस स्विट्जरलैंड गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सुरेश कुमार गोयल जी जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है वो जुड़े हुए हैं। दो क्विक रिएक्शन। सुरेश कुमार जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन, क्विक रिएक्शन की 2 टैंजिबल टेक अवेज। आज पीएम बोलेंगे तो क्या कहेंगे? अगर आज पीएम बोलेंगे तो पहली बात तो वो यही कहेंगे कि जैसा कि उनके जो थीम है बताया है कि आप भारत में आकर निवेश करें, भारत से व्यापार करें, और उसको निवेश और व्यापार करने से आपको क्या फायदा होने वाला है। कोई ये नहीं कहेगा कि अगर भारत को क्या फायदा होगा जब तक उनका फायदा नहीं होगा। तो जो स्पीच का जो मेरे ख्याल है मकसद ये रहेगा बताने के लिए कि आपको उसमें क्या मिलना है, आपका क्या गेन है। एक तो ये, और दूसरा, आजकल खाली व्यापार की बातें नहीं होती हैं, एक टोटलिटी ऑफ ब्रांडिंग होती है कि भारत चीज क्या है, कि भारत किस, इस पूरे विश्व में भारत का क्या एक इमेज है, क्या उसका वो दर्शन है। तो उस इमेज को देखते हुए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे को चूज करना है कि भारत और एक दूसरे हमारे पड़ोसी देश की, बड़ा देश है वो, कि वहां पर रहें या हिंदुस्तान में रहें, तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा हिंदुस्तान चूज करूंगी क्योंकि मेरे को वहां पर बोलने की आजादी है और एक रिच कल्चर है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है भारत की छवि बनाने के लिए। एनके सर, सुरेश कुमार जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर क्या कुछ कहेंगे। आपसे ये सवाल कि वहां पर जो इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष 80 देशों के मौजूद हैं, 2000 के करीब सीईओज हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से क्या सुनना चाहेंगे? देखिए, सुनना भी वो यही चाहेंगे कि एक ऐसी इकोनॉमी जो इस समय साइज के रूप में आप देखें तो $2.6 ट्रिलियन की है और वर्ल्ड की जो 7 इकोनॉमीज हैं उसमें से एक है, तो ऐसे में जाहिर है कि वो सुनना चाहेंगे कि मेरे यहां से तुम क्या खरीदोगे, और ये भी सुनना चाहेंगे कि हम अगर इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा रिटर्न कैसा होगा। अब देखिए, कल ही रात को 2 रिपोर्ट्स आई हैं। IMF ने
कहा है कि आपका जीडीपी ग्रोथ रेट करीब 7.5 के ऊपर होने जा रहा है। ये पॉजिटिव साइन डेलिबरेटली दिया है आईएमएफ ने ताकि माहौल बदले। और दूसरा, सीईओज ने कहा है एक सर्वे में कि साहब इंडिया 5th मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है भारत के लिए। इसी को कैश कराना है मोदी जी को कि वर्ल्ड के सीईओज कह रहे हैं कि साहब बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है और आईएमएफ हमारी इकोनॉमी लुकअप कर रही है और अब हमारा स्थितियां बदल रही हैं। लेकिन उसी के ठीक बगल में आप देखें तो और भी 2 रिपोर्ट्स आई हैं। एक में यह है कि आपका इक्वालिटी जनरेटेड डेवलपमेंट नहीं है और दूसरा ये कि रिच पुअर पूरी दुनिया में है। वो ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है। जल्द लौटे, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी है।